सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम्हारा रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर लोई छूटहि बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यस्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालकृष्ण भगवान्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता पाठ का 18वां अध्याय, उस पर भगवान ने जो बातें अर्जुन को कहा उसका एक चिंतन हम कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है।
ऐसा कहने पे थोड़ा संकोच होता है। संकोच इसलिए कि गीता जी के सभी अध्याय जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18वां जो अध्याय है इसका विशेष महत्व यह है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं 18वां अध्याय म्हणजे एकाध्यायी गीताची होय। पूरे गीता का सार इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है। एक स्थिति अर्जुन की है जो पहले अध्याय में आती है। अर्जुन बताता है कि मोहग्रस्त मैं हो गया हूँ, मेरा शरीर कंप हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ में जो गांडीव है वो धनुष्य वो गिरने को है। ऐसी एक स्थिति अर्जुन की हो गई। सशरम विसृज्यम चाप्य, उसका धनुष्य उसके हाथ से गिरने को है। ऐसी एक भयकंपित और शोकग्रस्त अवस्था अर्जुन की है। एक एक अध्याय में एक एक विषय अर्जुन को बताते बताते 18वां अध्याय आता है, जहां पूरे पहले अध्याय से लेकर यानी दूसरे अध्याय से लेकर आगे सब बातें मैंने क्या क्या विषय बताए ये अर्जुन को बताते हैं। और अर्जुन की स्थिति ऐसे हो जाती है, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत, आपके प्रसादमय वाणी से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी स्मृति आ गई है। क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में आ गया, ऐसा बोलते हैं। और फिर भी श्री कृष्ण परमात्मा उसे कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जो मेरा काम था मैंने तुझे बताया, अब तेरी इच्छा तेरी अंतःकरण तेरा मन जो बोलता है वो तू कर, कर्म के लिए स्वतंत्र है। ये अपना सिद्धांत है जो हमने पिछले अध्याय में भी बताया कि कर्म के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। ये बार बार ये विषय आता है। एक थोड़ा और सूक्ष्म चिंतन गीता का अगर करेंगे तो ये प्रतीत होता है, गीता के 18 अध्याय है। 18 अध्याय में पहले अध्याय में तो अर्जुन विषाद योग है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यह शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावो, वो तो प्रस्तावना है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग नाम है, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान योग की बातें श्री कृष्ण ने बताया नहीं है, पहले भूमिका तैयार की है। कुछ कुछ बातें समझने के लिए वैसी भूमिका तैयार होना चाहिए। वैसी भूमिका जब तक हमारे मन की हमारे अंतःकरण की तैयार नहीं होती, विषय हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए अर्जुन की मनस्थिति दूसरे अध्याय में भगवान ने बांधी और एक उपोद्घात जिसे बोलते हैं वो चालू किया है। मुख्य जो विषय प्रतिपादन है, तत्व चिंतन है, वो तीसरे अध्याय से चालू हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि 3 अलग अलग विषय गीता में आए हैं। एक तो कर्म योग है, एक ज्ञान योग है और एक भक्ति यानी उपासना योग है। और 6 अध्याय में ये विषय आए हैं, ऐसा अपन बताते जाते हैं कि 6 अध्याय में ज्ञान योग है, 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में भक्ति या उपासना योग है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। दूसरे अध्याय से एक कर्मयोग पूरी तरह से चालू नहीं होता, उपोद्घात होता है। तीसरे अध्याय से कर्मयोग चालू होता है। कहां तक आता है? 16वां अध्याय हमने देखा, विषय क्या था? दैवासुर संपत्ति विभाग योग। असुरी संपत्ति क्या है और दैवी संपत्ति क्या है, इसका विश्लेषण किया है। इसमें कोई तत्व ज्ञान का विषय नहीं है। जो विषय 90 अध्याय में आया था, दैवी प्रकृति और असुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति असुरी संपत्ति, वो विषय वहां से राजविद्या राजगुह्य योग 90 अध्याय का नाम था, तब आया था विषय। लेकिन तब संक्षेप हुआ, उसका विस्तार 16वें अध्याय में। फिर 17वें अध्याय में हमने अभी अभी देखा है, विषय क्या था? गुणत्रय विभाग योग। 3 तरह की प्रकृति और 3 तरह के वो सब विश्लेषण, उसके गुण क्या है,
ये विषय भी 14वें अध्याय में आया था, उसका विस्तार 17वें अध्याय में है। और अभी अभी मैंने बताया 18वां अध्याय ये गीता का उपसंहार है। यहाँ पे सब विषय आए हैं, इसका मतलब उसमें भी कोई नया विषय नहीं आया है। यानी पहले 2 अध्याय और बाद के 3 अध्याय, यानी 5 अध्याय ये तो केवल अलग अलग विषयों से मंडित है। गीता का मुख्य तत्व ज्ञान जो है वो 3रे अध्याय से 13वें अध्याय तक, मतलब कितना आया, 13 अध्याय बचे। 13 में से 8 अध्याय केवल कर्मयोग पर ही निर्भर है, इसमें कर्मयोग ही बताया है। बचे 2 अध्याय में सांख्य योग यानी ज्ञान योग और 2 अध्याय में भक्ति योग बताया। तात्पर्य क्या है, गीता का आधार मूलाधार जो है वो कर्म है। कर्मण्येवाधिका रस्ते या तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा अर्पिता होय अपारा तोषा लागी। कर्म यह महत्वपूर्ण है और यही सिद्धांत भगवान ने बार बार बताया है। और अब अर्जुन को बोलते हैं कि तेरा कर्म तुझे करना है, मैं केवल साक्षीभूत हूं, मैं किसी कर्म का फल नहीं देता हूं, अच्छा या बुरा, या मैं किसी को कर्म की प्रवृत्ति यानी प्रेरणा नहीं देता हूं, मैं केवल साक्षीभूत हूं। आज इसी का विस्तार हम करने जा रहे हैं कि 3 तरह के मनुष्य होते हैं, एक तो सात्विकी, राजसी और तामसी। ये 3 तरह के जो लोग हैं उसका वर्णन अभी हम चालू करने वाले हैं। डॉक्टर साहब ने पिछले जो अध्याय हुआ उनका विवेचन, उसमें उन्होंने कर्म के लक्षण बताए थे। राजस कर्म क्या होते हैं, तामस कर्म क्या होते हैं और सात्विक कर्म क्या होते हैं। अब 32वें श्लोक पे वह आए थे, लेकिन मैं अभी 26वें श्लोक से चालू करने वाला हूँ। इसका कारण यह है कि कर्म के लक्षण 25वें श्लोक में पूरे हो गए। 26वें श्लोक से फिर ये सात्विकी, राजसी और तामसी जो कर्ता है, कर्ता के लक्षण बताया है। मैं अगर 29वें श्लोक से चालू करूं तो तामस कर्ता के लक्षण आएंगे, इसलिए सात्विकी से भगवान ने प्रारंभ किया, इसलिए सात्विकी कर्ता से हम अब प्रारंभ करेंगे। भगवान कहते हैं संन्यास और त्याग का तत्व जानने की इच्छा अर्जुन ने प्रकट की थी। इस पर भगवान ने जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है, यह बताकर अध्याय के पूर्वोक्त समस्त अध्यायों का सार संग्रह करके भगवान यहाँ मोक्ष के उपायभूत जो सांख्य योग है, वो सांख्य योग का संन्यास के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग प्रत्यंगों सहित भगवान उसका वर्णन करते हैं। मोक्ष रूप परमेश्वर में सब कर्मों का संन्यास यानी त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं और उपदेश का उपसंहार करते हैं। 23, 24 और 25 ये जो श्लोक है, सात्विक, राजस और तामस कर्म के लक्षण भगवान बताते हैं। अब ये तीनों कर्ताओं के लक्षण भगवान बताने जा रहे हैं। 26वां श्लोक आता है, मनस्संगो अनहंवादी मृत्युस्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कर्ता संग रहित है और अहंकार के वचन न बोलने वाला है। एक भर्तृहरि नाम के बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हुए, उन्होंने 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। पहले तो राजा थे और बड़ी मजेदार कहानी है उनकी, थोड़े समय में बता ही देता हूँ, मुझे मोह होता है बताने का। भर्तृहरि राजा थे और क्या राजा लोग लहरी रहते हैं। उनके यहाँ एक सेविका थी जो राजा के लिए श्रृंगार के सामान लाती थी। भर्तृहरि का दिल उस पर आ गया
तो भरतृहरि ने क्या किया कि बड़ी लुभावनी थी, अपने हाथ की एक अंगूठी निकाल के उसको दे दिया और बताया कि तुम मेरी सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं मेरी सबसे प्यारी चीज या अंगूठी आपको भेंट करता हूं। हो गई। उसका दिल एक पहरेदार से लगा हुआ था, बड़ा प्यार करती थी उससे। उसने वो अंगूठी अपने वो प्रियकर को दे दी। वो जो सेवक था पहरेदार, वो अंतपुर में काम करता था और अंतपुर में सब राजा की रानियां थी, उसमें जो पट्ट रानी थी भरतृहरि की, उस पर इसका दिल आया था पहरेदार को। वो भी इससे प्यार करती थी। वो क्या प्रहरी ने वो अंगूठी रानी को भेंट किया, आप मेरे सबसे प्रिय हो, ये एक मूल्यवान चीज मैं आपको भेंट करता हूं। दे दिया रानी के पास। अब रानी ने क्या किया, भाई राजा है, और उसके प्रति अगर अपन प्रामाणिक नहीं तो राजा को बड़ा गुस्सा आएगा, राजा नाराज हो जाएगा। उसने वही अंगूठी फिर राजा को दे दी। जहां से निकली थी वो चीज वही आकर वापस हो गई। राजा ने देखा ये तो मेरी अंगूठी है, ये रानी के पास कैसे आ गई, मैंने भेंट तो किसी और को किया था। राजा ने पूरी जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि कोई किसी का प्रियवर नहीं होता है। उसने लिखा धिक्ताम चताम च इमाम च माम च, धिक्कार हो मेरा, मेरे प्यार का, प्यार नाम की कोई चीज, इमाम च माम च, मेरा भी धिक्कार, प्यार का भी धिक्कार, वो सेविका का भी धिक्कार, ये राज्य का भी धिक्कार। जग में कोई धरा रखा नहीं है। और उसको वैराग्य निकल गया राजपाट छोड़ के। उसने एक ग्रंथ लिखा वैराग्य शतक, 100 श्लोक लिखे वैराग्य शतक। पहले तो बड़ा श्रृंगारी था, इसलिए पहले लिखा था श्रृंगार शतक, फिर लिखा नीति शतक और बाद में वैराग्य शतक। और वो नीति शतक में भरतृहरि कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख देने वाला या दुख देने वाला कोई नहीं होता, अपने कर्म ही हमको सुख या दुख देते हैं। दूसरे लिखा है परो ददाती, परो ददाती, ये हमारी आदत है कि कुछ बुरा हुआ तो हमसे नहीं होता, कौन करता है, दूसरा। परो ददाती इति कुबुद्धिरेषः अहम करोमि इति अहम भावः वृथा अभिमानः, मैं करता हूं ये वृथा अभिमान है, मैं नहीं करता, सब कर्म मेरे से हो जाते हैं। तात्पर्य क्या है कि कर्म का बड़ा महत्व है। अब ये कर्ता जो है, जो कर्म करता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। एक सात्विक कर्ता होता है। सात्विक कर्ता के लक्षण क्या है, मुक्त संगो अनहमवादी, मुक्त संग है, जो कर्ता संग रहित है, अहंकार के वचन न बोलने वाला है, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने या न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित रहता है, यह सात्विक करता है। मुक्त संग किसको कहते हैं, जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फलरूप समस्त भोगों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, वो बिल्कुल उसका संबंध नहीं रखता है। किसका, कर्मों से या कर्मों के फल से। मन इंद्रिय और शरीर द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं उनसे, उनमें और उनके फलरूप मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में जिसकी किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं रही है, ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। बचपन में
वो अकबर बिरबल की कथाएं हमने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। वो बिरबल ने अकबर को कहा था कि नेकी कर दरिया में डाल। अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया था, अरे भाई अच्छे काम करेंगे दरिया में क्यों डालेंगे। लेकिन पता चला अकबर को भी कि सही बात है कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं, नेकी का काम करते हैं, वो अहम मन्यता में नहीं रुकना चाहिए। मैं करता हूं ऐसा उत्साह नहीं होना चाहिए। कर्म हुआ, कर्म का फल जो भी मिलना है मिलेगा, उसमें भी आसक्ति नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुक्त संग नहीं होते, सात्विकता नहीं होते, वो कर्म करते हैं फल की अपेक्षा से करते हैं। जो भी काम करते हैं कि मुझे इस काम का अच्छा फल मिलेगा, इसलिए फिर दान धर्म हो या यज्ञ याग हो या जो भी कुछ उपासना हो करते हैं, फल की अपेक्षा से करते हैं। ये सात्विक कर्ता जो होता है वो कर्म भी किसी अपेक्षा से नहीं करता और उसका फल जो भी मिलेगा उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। दूसरा एक शब्द आता है अनहमवादी। अनअहमवादी, वो अहमवाद उसके पास में होता ही नहीं है। अहम यानी मैं करता हूं ऐसा भाव होता ही नहीं। मन बुद्धि इंद्रिया और शरीर इन अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि न रहने के कारण उसमें आत्मबुद्धि नहीं रहती, मन में भी नहीं, इंद्रिया में भी नहीं, बुद्धि में भी नहीं और शरीर में भी नहीं। जो किसी भी कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, मैं करता हूं ऐसी भूमिका उसकी नहीं रहती। तथा इसी कारण जो असुरी प्रकृति वालों की भांति मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध करने के लिए किया है और अमुक को और सिद्ध कर लूंगा, ये करना था मुझे इसलिए मैंने कर्म किया, या ये करना मुझे अपेक्षित है उसके लिए मैं करता हूं। मैं खुद ही मेरा ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, मेरे सामने दूसरा कौन है जो मेरे जैसा कर्म करता है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा इत्यादि अहंकार के वचन करने वाला जो नहीं होता है वो अनहमवादी होता है, उसमें अहम की भावना नहीं होती है। किंतु इसके कर्म कैसे होते हैं? अत्यंत सरल भाव से अभिमान शून्य वचन बोलने वाला होता है, कभी भी अभिमानी वचन नहीं बोलता है। ऐसे मनुष्य को अहमवादी बोलते हैं। वो अहमवादी नहीं होता है, उसको सात्विकी कर्ता बोलते हैं। एक शब्द और आता है धृत्युत्साह समन्विताः। ये धृत्युत्साह दो शब्द आते हैं, धृति और उत्साह। धृति मतलब शास्त्रविद स्वधर्म पालन रूप किसी भी कर्म में करने की बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं से उपस्थित होने पर विचलित न होना। हम अच्छे काम करने जाते हैं, कोई ना कोई बाधा आती है, विघ्न आता है, वो विघ्न आने पर अच्छे काम करने वाला जो क्या कम धीरज वाला होता है वो क्या करता है कि जान नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे बोलते हैं कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, ऐसा संस्कृत में बोला है। थाली सजी है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन है और पहला ही निवाला लिया उसमें मक्खी आ गई, छोड़ दो खाना ही। यानी शुरुआत आरंभ में ही कोई विघ्न सामने दिखता है तो काम नहीं करना ही नहीं। ऐसे काम क्यों करना जो विघ्न से चालू होते हैं। लेकिन ये धृत्युत्साह जिसमें होता है, धृति जिसमें होता है, वो धृति वाला मनुष्य वो किसी भी बड़े संकट से विचलित नहीं होता, अपने काम कार्य में अडिग रहता है, उसे धृतिवान कहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन जब करते हैं वाल्मीकि जी, तब वो बोलते हैं कि वो धृतिवान थे, धृतिमान थे। द्युति, धृति, वीर्य, इन सब में वो श्रेष्ठ थे। कभी प्रभु रामचंद्र जी ने किसी भी समय अपना चित्त विचलित नहीं होने दिया। मामूली बात नहीं है, बार बार हम सबको पता है कि पहले दिन रात में उनको खबर आई कि आपको कल युवराज्याभिषेक होना है, कितना उत्साह होगा। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के दिल में या चेहरे पे कोई बहुत ही विलक्षण आनंद था, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं आया है। वो जाके सबसे पहले कैकेयी माता से मिले, बाद में चटाई पर सोए, ऐसा वर्णन आया। और दूसरे दिन सवेरे होते ही खबर आई कि आपको वनवास जाना है, राजपाट नहीं भोगना है।
तो किंचित मात्र भी उन पर कोई दुख का लवलेश नहीं हुआ। ये स्थिर वृत्ति है, ये धृतिमानता का लक्षण है। ऐसा अपने में आने के लिए कितनी तपस्या करना होगा पता नहीं। और सामान्य जीव हम जैसे जो है वो तो छोटे से कारण से डर जाते हैं, बरोबर है कि नहीं? भाई स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी 4 घंटे लेट है, फिर क्या करेंगे? टिकट कैंसिल करा दो, कौन जाएगा, कब पहुंचेंगे, क्या मेरा काम नहीं बनेगा वापस। मेरा इतने छोटे से कारण से मेरा जो धैर्य है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा शब्द आता है उत्साह। सावरकर जी के बारे में कहा जाता है, आली जरी कष्ट दशा अपार, न टाकिती धैर्य तथा पिथोर, केला जरी पोत बड़े चिखाली, ज्वाला तरी ते वरती उखाड़ी। कितना भी कष्ट आए, आली जरी कष्ट दशा अपार, न टाकिती धैर्य तथा पिथोर। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े धैर्यवान होते हैं, कितनी भी संकट आए वो न टाकिती धैर्य तथापि थोर, वो धैर्य नहीं छोड़ते हैं। सावरकर जी के जीवन में कितने सारे संकट आए, हम सब उनका चरित्र पढ़ते हैं, फिर भी अपना एक जो लक्ष्य था उससे वो बहुत अडिग रहे। उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने पूरे ज्ञानेश्वरी पर अनेक दृष्टांत दिए हैं और सिद्धांत प्रस्थापित किया है। यहाँ भी दृष्टांत देके फिर सिद्धांत प्रस्थापित किया है। केला जरी पोत बड़े चिखाली, ज्वाला तरी ते वरती उखाड़ी। पिछले समय मशाल होते थे, मशाल ने ऊपर में वो अग्नि होता था, एक डंडी होती थी, वो लेके चलते थे, या कोई रथ या पालकी यात्रा होगी तब लेके चलते थे, या घरों में भी हम सिनेमा में देखते हैं, वो गुफा में डाकुओं के वो लगे रहते हैं मशाल। उसको उल्टा करो, जो जलने वाला भाग है वो नीचे कर दो, तो ज्वाला नीचे आती क्या? नहीं, ज्वाला तरीते वरती उखाड़ी। ऐसा धैर्यवान पुरुष होता है, उसको सभी कार्यों में उत्साह होता है। कर्म संपादन में सफलता प्राप्त न होने पर भी उसका उत्साह समाप्त नहीं होता। एखादे कार्य करने जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती, फिर भी वो निराश नहीं होता है। किसी भी कर्म से न उगताना, वो उबकता नहीं है, अरे क्या बार बार ये, इसके लिए फिर वो चींटी का उदाहरण देते हैं। चींटी का उदाहरण हम सबको मालूम है, नहीं क्या? चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है वगैरह वगैरह। वो बड़े क्या हरिवंश राय बच्चन की कविता है कोशिश, उसमें लिखा है कि वो चींटी चलती जाती है, बार बार फिसलती है, लेकिन वो अपना कार्य नहीं छोड़ती। उत्साह उतना ही होता है जितना पहले था। ऐसे उत्साही पुरुष होते हैं। श्रद्धा पूर्वक कर्म को करने के लिए उत्सुक रहना, इसको उत्साह कहते हैं। और एक लक्षण बताते हैं, सिद्ध्या सिद्धो निर्विकाराः। सिद्ध्या अहंता, ममता, आसक्ति और फलेच्छा न रहने के कारण जो मनुष्य न तो किसी भी कर्म के पूर्ण होने में हर्षित होता है, चलो हम काम कर लिए, मोकले हो गए। जैसे 12वीं के स्टूडेंट होते हैं, एक बार परीक्षा हो गई कि आप चलो पिक्चर जाते हैं तो देर तक सोते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, क्यों? हर्ष बहुत हुआ है। ऐसे किसी काम पूर्ण होने से हर्षित नहीं होता है और न उसमें विघ्न उपस्थित होने पर शोक करता है, तो दुखी भी नहीं होता। इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता, कोई विकार उसके मन में नहीं आता, जो हरेक अवस्था में सदा सर्वदा सम रहता है, ऐसे समतायुक्त पुरुष को सिद्ध्या सिद्ध और निर्विकार कहते हैं। तुकाराम महाराज के जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए, कभी मौका मिले तो बताऊंगा कि उनकी स्थिति बहुत ही निर्विकार थी। सुख या आए या दुख आए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, एक खेत पे मजूरी करने गए थे, गन्ने का खेत था, तो मजूरी के स्वरूप वो खेत के मालिक ने उनको एक क्या बोलेंगे, एक गट्ठा, गन्ने का गट्ठा दे दिया। वो अपना पीठ पे डाल के चले और रास्ते में बच्चे उनका वो गन्ने खींच रहे, एक एक गन्ना खींच रहे। वैसे आपने खेड़ों में देखा है कि वो गन्ने के ट्रक जाते हैं शक्कर कारखाने में,
तो बच्चे उसके गन्ने खींच खींच निकालते हैं, वैसे वो खींच रहे। तुकाराम महाराज बड़े रुके और सबको एक एक गन्ना बांटते गए कि यार खींच के काय को लेते हो, मेरे से ले लो। सब गन्ने दे दिए, बचा एक ही। बड़े 25-30 गन्ने थे, उसमें का बचा केवल एक, उतना एक लेके आ गए। अब उनकी जो बीवी थी औड़ी, उन्होंने देखा कि दिन भर हमारे पति ने मेहनत किया, लाया क्या एक गन्ना। बड़ी बौखला गई, ये क्या बोले आपने एक गन्ना ला लिया। वो बोले मैंने आपके लिए लाया, बड़े प्यार से एक गन्ना तुझे देने के लिए लाया। उसने लिया और जोर से वो तुकाराम महाराज के पीठ पे मार दिया, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज क्या बोले, मुझे मालूम था कि तेरा मुझ पर इतना प्यार है कि तू अकेले कैसे खाएगी गन्ना, इसलिए 2 टुकड़े करके एक तेरा एक मेरा। ये वृत्ति निर्विकारहा इसकी है। तात्पर्य क्या है कि ये सिद्ध्या सिद्ध निर्विकार इनको कहते हैं। यह सात्विक कर्ता के लक्षण, जो लक्षण ऊपर बताए। अब राजस कर्ता के बारे में बताते हैं। रागे ही कर्म फल प्रेक्षु, 27वां श्लोक आता है। लुब्धा हिंसात्मक असुचि ही हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्म के फल को चाहने वाला और लोभी होता है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला होता है। दूसरों को कष्ट हो जाए, यही उसकी धारणा होती है। अशुद्धाचारी, शुद्धाचार नहीं करता, अशुद्धाचारी होता है और हर्ष शोक से लिप्त रहता है, वह राजस करता है। इसके भी जो शब्द आते हैं उसका विश्लेषण करते हैं। लिप्त रागी, कर्म और कर्म फल में आसक्त जो होता है उसे रागी कहते हैं। कर्म में भी उसकी आसक्ति होती है और कर्म फल में भी उसकी आसक्ति होती है, वो रागी है। कर्म फल प्रेक्षु, कर्म फल की अपेक्षा से ही कर्म करना। कुछ काम करना है तो उसका फल क्या है वो देख के ही करना। किसी मंदिर में डोनेशन देना है, पत्थर पे अगर नाम आएगा तो देंगे, अन्यथा नहीं। लोग इतने विचित्र होते हैं कि कुछ मंदिरों में आपने देखा भी होगा कि वो फर्श लगा होता है, उस पर भी लोगों के नाम लिखे रहते हैं। 1-2 बाय 1.5 का टुकड़ा टाइल्स का, उस पर बड़ा अपना नाम, इनकी ओर से भेंट, नाम के बड़े आदी होते हैं। कहते हैं कर्म फल की अपेक्षा से ही कर्म करते हैं। लुब्ध होते हैं, लुब्ध मतलब अनादि पदार्थों में आसक्ति होने के कारण उचित अवसर आने पर भी धन का व्यय नहीं करते। एक अच्छी परवनी आ गई कि भाई इसमें हम अपना धन लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छा अवसर आने पर भी अपना धन वो देते नहीं है। और दूसरे का सत्व हड़पने की इच्छा उसकी रहती है, दूसरे का सत्व हड़पना। उसने उदाहरण के तौर पे हम हमेशा बताते हैं कि मैं इतना सब करता हूं, मेरा अच्छा नहीं होता। वो पड़ोस वाला जो है कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, लेकिन उसका तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया। उसको दामाद भी अच्छे मिले, बच्चे को नौकरी भी अच्छी मिली, सस्ते में मकान मिल गया। बहुत बार ऐसा होता है। वो कैसे होता है? ये उसका सत्व हड़पने की इच्छा मन में रखना और हिंसात्मक होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही जिसका स्वभाव है। चाहे अपना सुख होने के लिए दूसरा कितना भी कष्ट करे, उसको परवाह नहीं होती है। अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक कर्म करते समय दूसरों के कष्ट की किंचित मात्र परवाह न करने वाला जो होता है उसे हिंसात्मक कहते हैं। हमने देखा है राजा महाराजा या साहूकार वगैरह, वो कितना सब अपने नौकरी से काम करवा लेते हैं और उनके लिए बार कभी भी नहीं सोचते। बताते हैं वो कि घर में इतनी सब परिस्थिति विपरीत है, मुझे छुट्टी होना है। नहीं छुट्टी नहीं, पैर दबाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों के कष्ट की परवाह नहीं करते हैं। और असुचि होता है। असुचि यानी शौचाचार में वो उस शौचाचार का उसको अभाव रहता है। शौच विधि यानी अंतर्बाह्य शुद्धि, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि भी, उसमें उसका ध्यान नहीं रहता। सदाचार का अभाव रहता है, सदा दुराचारी कर्म करता है।
हर्ष शोक शोकान्वित प्रत्येक क्रिया में और उसके फल में राग द्वेष रहने के कारण हर एक कर्म करते समय कभी हर्षित होता है, कभी दुखी होता है। वो हर्ष शोक समन्विता बोलते हैं। बाद में 28वां श्लोक आता है, तामस कर्ता कैसा होता है इसका वर्णन आता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृतिक अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, अयुक्त मतलब शिक्षा से रहित ज्ञानी नहीं होता है, सामान्य ज्ञान भी उसको नहीं होता है, उसे अयुक्त कहते हैं। घमंडी होता है, धूर्त होता है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला होता है। आलसी और दीर्घ सूत्री होता है, वह तामस कहा जाता है। जिसके मन और इंद्रिया वश में किए हुए नहीं है उसे कहते हैं अयुक्त। इंद्रिया उसके वश में नहीं है। मनपूतम समाचरेत, ऐसा संस्कृत में बताया गया। इंद्रियों को अच्छा लगता है वही कर्म करते जाना, उसमें अपना भला है बुरा है नहीं सोचता है, वो इंद्रियों के अधीन होता है। तुकाराम महाराज ने कहा कि वाचा बोलू परी करने कठिन, इंद्रिया अधीन झालो देवा। संकल्प तो बहुत किए, लेकिन जितना बातें मुंह से किए उतना कार्य होता नहीं। क्यों? इंद्रिया अधीन झालो देवा, मैं मेरे इंद्रियों के अधीन हो गया। नेत्रों को जो अच्छा लगता है वही देखते बैठ गए। कोई मन में ये फल नहीं आता, इच्छा नहीं होती कि अच्छा दिखना चाहिए, नहीं। इंद्रियों को जिसमें सुख होता है वही करते रहता है, वो अयुक्त होता है। जिसमें श्रद्धा और आसक्ति का अभाव है, श्रद्धा और अस्तिकता का अभाव है, श्रद्धा भी नहीं होती है, अस्तिकता भी नहीं होती है। दूसरा विशेषण दिया है प्राकृत, जिसको किसी प्रकार की सुशिक्षा नहीं मिली है वो प्राकृत है। एकनाथ महाराज ने एक बार कहा था कि संस्कृत भाषा देवे के लिए प्राकृत काय चोरापासूनी झाली। प्राकृत यानी हमारी बोलचाल की भाषा। हमारे इधर मराठी में एक शब्द है गावठी। गावठी मतलब उसको एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। अब मैनर्स एटिकेट्स ये बड़े लोगों के काम है, नहीं क्या? माँ ने कुछ काम कर दिया, थैंक्स ममा, कभी भी ये बोलना उचित नहीं है। और माँ भी बच्चे के लिए करती है तो मैं बड़ा एहसान कर रही हूँ, ऐसा उसके दिल में कभी भी नहीं आता। इसलिए वो हिंदी में बोलते हैं कि क्या पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी भी नहीं होती। इसमें ये गिव एंड टेक का व्यवहार नहीं रहता। हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ मुझे मिलना चाहिए। बताते समय हम बताते हैं कि लड़का है तो बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन अपेक्षा रहती है क्या? कोई बाप ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे ने मुझे सहारा देना चाहिए। आज तो जमाना तो इतना आगे चला गया कि हम अपना इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करते हैं। बच्चे के भरोसे हम नहीं है, पेंशन मिलती है भाई उसी में गुजारा करेंगे, उसका एक पैसे का लेना नहीं देना नहीं। तात्पर्य क्या है कि ये आसक्ति का अभाव उसमें होता है या उसको किसी प्रकार की सुशिक्षा नहीं मिली है, जिसका स्वभाव बालक के समान है। बालक के समान, बालक बहुत हठी होते हैं, हठी। वो बहुत सारी कथाएं आती है बालक के हट की, वो पूरा करना ही पड़ता है। और वो हट क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है, जिसमें उसका अहित है उसका भी हट करेगा, बराबर है ना? तो ऐसी चाहे जो भी हो जाए मुझे करना है, करना ही है। रावण को बार बार समझाया, किसने? विभीषण ने, उसके सगे भाई ने समझाया कि ये दुष्कर्म है, ऐसा मत कर, इसमें तेरा कोई हित नहीं है, लेकिन नहीं माना, नहीं माना। ऐसे बुद्धि लोग जो होते हैं वो अच्छा सलाह कभी नहीं मानते। जिसको अपने कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए इसका उसको ज्ञान नहीं होता है, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों का सुधार नहीं हुआ है, अंतःकरण में भी कोई प्रकाश नहीं आया है, स्वाभाविक मूर्ख जिस जो होता है उसको कहते हैं कि वो क्या नैष्कृतिक। और बाद में आता है स्तब्ध, जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर है। दया नाम की चीज उसके अंदर करुणा नहीं होती है,
जिसमें विनय का अत्यंत अभाव होता है सदा ही घमंड में चूर रहता है, विनयता बिल्कुल नहीं होती। सीधी सी बात है कि कोई अगर पद मिल गया तो आदमी अपने को नहीं पहचानता, ऐसा बोलते हैं। अनुभव किया हम लोगों ने कि कोई अच्छा अहदा मिल गया तो वो अच्छे अपने पास वाले लोगों को भी नहीं पहचानता। मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आओ। अरे कल तक तो क्या चौक में बैठता था, आज तो एकदम अहदा मिल गया तो पहचानने में नहीं। वो एक पुराने ज़माने में कथा बताते हैं कि वो भाई बहन की दशा बड़ी क्या विपरीत हो गई, तो भाई उसको पहचानने में इनकार कर रहा है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। अब धनवान है भाई, जब भाई की दशा विकट हो गई तो बहन घर में आई, तो बहन ने क्या किया, खाना खाने बैठी तो अपने हाथ का कंगन निकाल के रख दिया, सोने का कंगन निकाल। बहन के दिल में ये नहीं आया कि इसने मेरे से दुर्व्यवहार किया, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं स्तब्ध कि अपने ही घमंड में चूर रहते हैं, दूसरों का विचार नहीं करते। शठ, रामदास स्वामी ने कहा है, शठासी असावे पति शठ, काय धटासी उद्धट, शठासी महाशठ, टिट फॉर टॅट, जसास तसे वागलं पाहिजे। जसास तसे म्हणजे काय, उसने एक ठोसा लगा दिया तो हमने क्या करना, दो लगाना। गांधी जी इसके विपरीत कहते हैं, प्रयास किया लोगों ने कि एक गाल पे मारा तो गांधी जी बोलते दूसरा गाल आगे करो। गांधी जी की अहिंसा ऐसी नहीं थी। धर्म हिंसा, ये धर्म हिंसा इसमें कोई दोष नहीं है। धर्म के लिए हिंसा करना कोई पाप नहीं है, उसमें अहिंसा का तत्व नहीं आता है। विनोबा भावे ने बहुत सुंदर बताया है, उनका एक निबंध है जशास तसे, मराठी में ही बताता हूं। विनोबा म्हणतात की आपण जशास तसं वागलं पाहिजे, टिट फॉर टॅट। जशास तसे म्हणजे कसं, बोलते हैं कि भाई किसी ने तलवार से वार किया, कुणी तलवार आपल्यावर उगारली तो योद्धा काय करेल, तलवारीने त्याचा प्रतिकार करेल का, नाही, ढाल समोर करेल, बरोबर आहे की नाही। तलवारीचा वार ढालीवर घ्यायचा, हे जशास तसा व्यवहार है। आग लग गई तो और बड़ा आग लगाएंगे क्या, नहीं, आग के लिए पानी की जरूरत है। बहुत ठंड गिर गई तो शेकोटी, नहीं क्या कि और ज्यादा बर्फ के क्या है, बर्फ डाल के शरबत पीना है, नहीं। यानी आग का मुकाबला पानी से, तलवार का मुकाबला ढाल से, वैसे असत्य का मुकाबला किससे करना चाहिए, सत्य से करना चाहिए। ये जशास तशे ऐसा व्यवहार है, विनोबा बोलते हैं। टिट फॉर टैट, ये बर्तन होना चाहिए। लेकिन ये शठ लोग जो होते हैं, ये दूसरों को ठगने वाले होते हैं, वंचक होते हैं, दूसरे की वंचना करते हैं और दूसरों का द्वेष को छिपाकर गुप्त भाव से दूसरों का अपकार करने वाले होते हैं। ऊपर से बड़े संभावित लगते हैं, सज्जन लगते हैं, लेकिन अंदर वो एक क्रूर भावना उनकी होती है। मन ही मन दूसरों को अनिष्ट करने के लिए दावपेच सोचते रहते हैं। ऐसे धूर्त लोग जो होते हैं उनको शठ कहते हैं। नैष्कृतिक, ये भी उनका विशेषण है, जो नाना प्रकार से दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है। मेरा अच्छा हो न हो, दूसरों का अच्छा नहीं होने दूंगा, है क्या। मराठी मध्ये एक म्हण आहे, नाक कापून अवलक्षण। दूसरों को अपशकुन होना चाहिए, इसलिए खुद का ही नाक काट ली। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ लोग, 3 प्रकार के लोग होते हैं, सोचते हैं कि भाई दूसरों का भला ही करो, नहीं क्या, सर्वे भी सुखन संतु। दूसरे लोग होते हैं कि दूसरों का भला करो, चाहे अपना भी भला हो जाए, सबके साथ में हमारा भला हो जाए। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, अपना हो ना हो, दूसरों का भला नहीं होने देंगे। एक कहानी मैंने बताया था कि एक महात्मा ने एक सज्जन को शंख दे दिया और बताया, ये शंख फूंकते ही तुम्हारे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, तुमको जो चाहे वो मिलेगा। लेकिन एक बात है, आपको जितना मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। अपेक्षा किया एक बंगला होना चाहिए, पड़ोसी को 2 मिल गए। एक बीवी होना चाहिए, उसको 2। अब क्या मन में आया,
शंख फूंक के बोला कि मेरी एक आंख फोड़ दो, दूसरे की दोनों आंख फोड़ दी। बताया मेरे आंगन में बिल्कुल दरवाजे के सामने एक कुआं होना चाहिए, उसके आंगन में, और दोनों आंख से अंधा। इसके मन में क्या है कि जाके कुएं में गिर जाएगा, दिखता ही नहीं है। अपना कुछ हो ना हो, अपना बुरा भी हुआ तो चलता, लेकिन दूसरों का अच्छा नहीं होने दूंगा, ये नैष्कृतिक है। ये दूसरों की वृत्ति में बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है, दूसरों के अच्छे कर्मों में बाधा डालना। और आलस जिसका रात दिन पड़े रहने का स्वभाव है, अजगर ये उसका उदाहरण है, पड़े रहता है। जब भूख लगी तब सामने बख्शाया तो ही खाएगा, नहीं तो पड़े ही रहेगा। 6 महीने वैसे ही पड़े रहता है। एकनाथ महाराज ने एकनाथी भागवत रचना की है, 11 स्कंद पे भागवत की टीका लिखी है। उन्होंने एक संवाद है, यति अवधूत संवाद, वो अवधूत ने 24 गुरु किए थे। वो 24 गुरु में से एक गुरु अजगर भी था कि बिना काम के कोई कष्ट नहीं करना। अच्छे भाव से एकनाथ महाराज ने बताया, या यति अवधूत संवाद में वो बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि अजगर के स्वभाव क्या, जिसकी जरूरत नहीं वो काम करना ही क्यों नहीं करना, रोने के लिए, लेकिन हम तो करते ही रहते हैं, चाहे जरूरत हो ना हो। अजगर एक गुरु किया था। और लेकिन आलसी जो होते हैं वो रात दिन पड़े रहने का ही विचार करते हैं। किसी भी शास्त्रीय या व्यावहारिक कर्तव्य कर्म में जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती और उत्साह नहीं होता। किसी ने बोला कि चलो गणेश जी की स्थापना करना है, चलो मूर्ति लाते हैं, लाओ यार, बाद में जब आएंगे तब आरती के समय आएंगे, आरती का समय आ गया, चलो भाई आरती अब कर लो यार, आज के दिन, कल से आते जाऊंगा, टालते रहता है। आज का काम आज नहीं, अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य भरा रहता है, बहुत आलसी होता है। कबीरदास जी ने कहा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, बहुरी समय निकल बहुरी पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब, एक क्षण में प्रलय हो जाएगा, कब करेगा। आलसी वृत्ति ठीक नहीं है। और विषादी होता है जो रात दिन शोक करता रहता है, इसकी चिंता इतनी मिटती ही नहीं, छोटे छोटे कारण से दुखी रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, उत्साह कभी दिखता ही नहीं है। ये लोग विषादी होते हैं। दीर्घसूत्री होते हैं जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को फिर कभी करेंगे। अभी तुरंत होने वाला काम जो है वो आज नहीं करना है, कल करना है। ये प्रवृत्ति अक्सर हम सरकारी दफ्तरों में देखते हैं, बरोबर है कि नहीं? भाई एक सर्टिफिकेट लाना है, उसके लिए 15 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, 15 दिन तो 15 दिन के बाद गए, नहीं अब 2 दिन में दे दूंगा, 2 दिन बाद में गए, बस कल हो ही जाएगा, साहब आज नहीं थे। जब हम जाते हैं महीना भर बाद में, तो हमारे सामने ही 2 मिनट में वो सर्टिफिकेट लिख के दे देता है। काम कितने समय का था? 2 मिनट का, उसके लिए लगा कितना? महीना भर लगा है। इसलिए हमारे सरकारी दफ्तरों में काम का भार बढ़े रहता है, फाइल चढ़ते ही रहती है। अभी एक हमारे जस्टिस आ गए चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आदेश निकाला कि जितने भी पेंडिंग केसेस है वो सब अभी के अभी क्लियर होना चाहिए। ऐसा पता चला कि 2009 से लेके कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उसका रिजल्ट आया नहीं है। अब ऐसी अगर न्याय व्यवस्था जिस देश में है, उस देश में न्याय प्रियता कैसे होगी? नहीं क्या? बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े अपराधी है, उनको शिक्षा कब हुई तो वो बूढ़ा हो गया, तब जाके उनको शिक्षा मिली। जो कार्य तुरंत हो सकता है उसको नहीं करना, इसको कहते हैं वो दीर्घसूत्री होता है। और ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करते कार्य को। तीनों प्रकार के कर्ताओं का लक्षण बताकर अब बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार त्रिविध भेद जो है उसको क्रमशः भगवान बताते हैं। 5 मिनट है, 5 मिनट चालू रखेंगे। 29वां श्लोक आता है, बुद्धे भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णतः से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, वो तू सुन। बुद्धि, बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चयात्मका बुद्धि ही, बुद्धि का कार्य निश्चय करना है।
निश्चय करने की विशेषता जिसमें है उसको बुद्धि कहते हैं। इसे अंतःकरण भी कहते हैं, बुद्धि को अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण, अंत एंड अंदर, करण यानी इंद्रिय, अंदर का इंद्रिय जो है वो बुद्धि है। धृति शब्द आता है, धृति मतलब शब्द धारण करने की शक्ति विशेष का नाम धृति है। शब्द धारण करना धृति। धृतिवान राम प्रभु थे, इसका मतलब क्या, एक वचनी, जो वचन दिया वो दिया, शब्द पालने वाले होते हैं। और यह भी बुद्धि की वृत्ति है। धृति बोले बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि और धृति के तीन तीन भेद होते हैं। सात्विक बुद्धि के लक्षण क्या है बताते हैं। श्लोक 30वां आता है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षंच या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। एक एक लक्षण बताया है। कौन सी बुद्धि सात्विकी है? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को अच्छे तरह से जानती है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भाव दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए कार्य करना, संसार में रहकर संसार में आसक्त नहीं होना, और सब भोग भोगते समय भी कुछ हम भोग भोग रहे हैं ऐसी वृत्ति से नहीं करना। इसका उदाहरण जनक राजा का दिया है। जनक राजा तो राजा थे, सीता जी के पिताजी राजा थे और बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, लेकिन फिर भी राजपाट करते थे तो कैसा करते थे? वैराग्य वृत्ति से करते थे। उनके शिष्य कौन थे? वैशंपायन उनके शिष्य थे। उन्होंने देखा, एक प्रसंग आता है, भागवत में आता है जन्मेजय जी आए दरवाजे पे और द्वारपाल को बोले, जाओ बताओ राजा को कि माफ करना, जन्मेजय ने शुक मुनि आए हैं, बता देना। वो द्वारपाल गया, बताया जनक राजा को, भाई दरवाजे पे शुक मुनि आए हैं। वो बोले उनको कहना अभी समय नहीं है, जाओ। उन्होंने, द्वारपाल ने क्या, उसका काम है, जो बताया वो बताया। अरे भाई राजा साहब ने बोले हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में आओ। बोले शुक मुनि आए हैं, बताया कि नहीं? बताया। बोले जाओ उनको बताओ कि महात्मा शुक आए हैं। गया, फिर से बताया महात्मा शुक आए हैं, जो भी होंगे बोले उनको बताना, अभी नहीं मिलना। आके बताया, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कौन सा राजा है कि मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, ये समय नहीं बोलते। बाद में बताया मैं शुकदेव आया हूं, बताना। उनको लगा कि मैं अहंकारी वृत्ति से बोल रहा हूं, इसलिए जनक राजा ने वापस भेजा। बताया कि शुकदेव नाम के कोई आए हैं। उन्होंने कहा वापस भेजो, समय नहीं। वापस आया, बोले नहीं समय। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे नाम का भी अहम मानी हूं, नाम भी उनको बता के मेरे नाम से काम चलता है ऐसा लगा मुझे। बताया कि कोई एक योगी आया है, बताया तो शुकदेव बोले कि वापस भेजो। अरे नाम छोड़ दिया, महात्मा छोड़ दिया, मुनि छोड़ दिया, केवल बताया तो भी नहीं। उन्होंने कहा कि दरवाजे पे आपके दर्शन के लिए कोई सामान्य व्यक्ति आया है, भेजो, तुरंत भेजो। आया, तब शुक मुनि को पता चला कि मैं वैराग्यशील हूँ, लेकिन इतना वैराग्यशील नहीं हूँ कि मुझे एक तो अहम भावना है। ऐसे अहम वृत्ति त्याग के संसार में बर्ताव करना, इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। संसारी असावे असोनी नसावे, तुकाराम महाराज कहते हैं। निवृत्ति मार्ग इसको कहते हैं, देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री शुकदेव जी और सनकादिकों के भांति संसार में रहना और संसार में रहकर भी परमात्मा का चिंतन करना, विचरना, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। कर्तव्य किसको कहते हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है? वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति की तथा देश काल की अपेक्षा से जिसके लिए जिस समय जो कर्म उचित है वो करना, इसको कर्तव्य कहते हैं। और जिस समय जिसके लिए जिस कर्म का त्याग उचित है उसको अकर्तव्य कहते हैं। उचित समय उचित काम करना और अनुचित समय उचित काम
नहीं करना, इसको कर्तव्य और अकर्तव्य कहते हैं। भय अभय, किसी दुखप्रद वस्तु या घटना के उपस्थित होने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य के अंतःकरण में जो एक अकुलता भरी कंपवृत्ति होती है उसे भय कहते हैं। बोलते हैं कि दुखप्रद वस्तु या संभावना भी है तो भी मन में हिचकिचाहट होती है, उसको भय कहते हैं। और इसके विपरीत जो भय के अभाव की वृत्ति होती है उसको अभय कहते हैं। जिसका भय होना चाहिए उसका भय हमें नहीं होता है, और जिसका क्या भय होना चाहिए उसके लिए हम अभय हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, हम उसको डरते ही नहीं है। कल ही मतानी साहब के साथ में तुमसर जा रहे थे, आते समय एक मोटरसाइकिल वाला बीच में आके घुस गया, तो मतानी साहब थोड़े से हंस दिए, बोले लोग तो मोटरसाइकिल पे सर पे कफ मान के ही चलते हैं, कोई मृत्यु का डर नहीं है, सब जिम्मेदारी किसकी, सामने वाला देख लेगा। अरे भाई अपना भी तो कुछ कर्तव्य है, लेकिन यही बड़ी तकलीफ है, लोगों को मृत्यु का डर नहीं है। जिसको डरना चाहिए उसको नहीं डरते। तुकाराम महाराज कहते हैं उठा उठा जागा पाठी भयाले उठे। कौन सा भय? मृत्यु भय। वो कब मृत्यु आएगा बता नहीं सकते, लेकिन उसको आदमी डरता नहीं और भक्ति चीजों में डर रखता है। और बंधन और मोक्ष क्या है? शुभाशुभ कर्मों के संबंध में जो जीव को अनादिकाल से निरंतर परवश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है, यही बंधन है। हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु को सामने जाना पड़ता है, यह हमारे जीव को लगा हुआ बंधन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये लगातार हमारा चक्र चलता रहता है, इसको संसार का बंधन कहते हैं। और सत्संग के प्रभाव से कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी साधन के द्वारा भगवत कृपा से समस्त शुभाशुभ कर्म बंधनों का कट जाना और जीव का भगवान को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। किसी भी योग से, ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति योग से इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना, इसको ही मोक्ष कहते हैं। भगवान के चिंतन में रत रहना, इसको बंधन मोक्ष कहते हैं। किस कारण से जीव का बंधन है और किन किन कारणों से इसका बंधन दृढ़ हो जाता है, इन सब बातों को भली भांति समझना, बंधन को यथार्थ जानना है। किस कारण से मैं बंधन में पड़ सकता हूँ, किस कारण से मेरा बंधन और दृढ़ होते जाएगा, इसकी सोच, इसका चिंतन, इसको बंधन को यथार्थ जानना है। और किन किन उपायों से किस प्रकार मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है, इन सब बातों को ठीक ठीक जान लेना, इसको मोक्ष जानने वाला कहते हैं। किन बातों से मैं मुक्त हो जाऊंगा? भानुदास जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि कई भी उद्धार पावे न, कई कृपा करेल नारायण, ऐसे सांगा तुम्ही संत जन, करा समाधान चित्त माझे, मेरे चित्त का समाधान करो कि मैं ये बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊंगा। रामदास स्वामी ने भी जो मनाचे श्लोक करुणाष्टक लिखे हैं, उसमें लिखा है भजन रहित रामा जन्म हा व्यर्थ गेला, स्वजन जन धनाचा व्यर्थ म्या स्वार्थ केला। मैं बंधनों में घिरा रहा और अपने जीव का उद्धार किसमें है, इस बात की बिल्कुल ही चिंता मैंने नहीं की, यानी मोक्ष साधन नहीं किया, बंधनों का साधन किया। इसीलिए सुख दुख जीव भोग पावे, हमें सुख दुख यही बंधन से मिलता है। ये उदाहरण बताया सात्विकी बुद्धि का, उसका लक्षण बताया। अब उसके बाद में राजसी और तामसी बुद्धि क्या होती है उसका विवेचन अगले इसमें करेंगे। कुछ बताना होगा, पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर विश्राम करेंगे। 30वें श्लोक तक हम आ गए हैं, 31वां पाठ में चलते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। भगवत गीते जय भगवत
विनाशिनी नाशिनी तम रजनी प्रभु नाशिनी तम रजनी दैवी सर्वगुणदायिनी दैवी सर्वगुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी सुनियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुरेंद्रहार सदासंतम हृदयारविंदे भवन भवानी जगन्नाथ मंदारमाला कालकाय प्रभावमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं नारायणं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण मोबाइल लगाओ चालू है ना।